8 अगस्त 2023 शनिवार के दिन इस लड़के जिसका नाम अंकित था, उसने अपने माँ बाप को रोटी करने वाले तवे से जान से मार दिया। बात शुरू होती है पबजी गेम से। अंकित जो कि अपने कमरे में डेली दिन रात पबजी खेलता रहता था और पबजी खेलते खेलते अंकित इस गेम का इतना एडिक्ट हो गया कि अंकित के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो पागल सा हो गया। तभी इन्हीं सभी चीजों को देखकर अंकित के माँ बाप ने अंकित को पबजी खेलने से रोकने की कोशिश की। तब अंकित ने अपने माँ बाप को जान से मार दिया। सीमा तो इसी पबजी गेम के जरिए सचिन से प्यार हुआ था, लेकिन झांसी के एक बेटे ने इसी पबजी गेम के चलते अपने ही माँ बाप का कत्ल कर दिया। 15 जून 2021 के दिन एक 13 साल की लड़की अपने घर पर बैठकर मोबाइल चला रही थी और उसके घर वालों ने बच्ची से मना किया तो फिर बच्ची ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। सिगरेट, अल्कोहल और ड्रग्स का नशा करने से हमारे फेफड़े ही गलते हैं और इससे बड़ा नशा है स्मार्टफोन का, जो कि हमारी पूरी लाइफ बर्बादी कर देता है। और स्मार्टफोन ने ना जाने कितने लोगों की लाइफ बर्बाद कर दी है। इन एप्स और गेम्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है जो कि आपको और आपकी लाइफ को अपने वश में कर लेते हैं। आपके 2 से 3 घंटे कब बर्बाद हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता और आप इनके इस तरह से एडिक्ट हो जाते हैं कि आप इसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। आजकल लोग मोबाइल के इतने ज्यादा एडिक्ट हो गए हैं कि बिना मतलब के अपने मोबाइल को बार बार चेक करते रहते हैं। नोटिफिकेशन हमें जो बार बार परेशान करते हैं और हम इन पर क्लिक करते हैं तो पता ही नहीं चलता हमारा 1 घंटा कब बर्बाद हो गया। फिर बाद में याद आता है कि हाँ मैं तो कुछ और करने आया था। एंड पहले लोग लाइट जाने पर मोमबत्ती और टॉर्च का यूज करते थे और आज मोबाइल की फ्लैश लाइट से ही काम हो जाता है। और पहले लोग टाइम देखने के लिए अपने हाथ में घड़ी पहना करते थे, लोग टाइम मोबाइल में ही देख लेते हैं। पहले लोगों को कुछ देखना होता था, चाहे वो न्यूज हो या क्रिकेट हो, तो वह अपने टीवी में देखा करते थे और आज अपने स्मार्टफोन में देखते हैं। पहले लोग न्यूज पढ़ने के लिए अखबार पढ़ते थे, आज स्मार्टफोन से ही न्यूज को पढ़ लेते हैं। आज स्मार्टफोन ने दुनिया को अपनी बस में इस तरीके से कर लिया है, लोग कहीं भी बैठे हों, चाहे अपने दोस्तों के पास चाहे अपनी फैमिली वालों के पास, वो ओनली अपने मोबाइल को ही चलाते रहते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट डेली अपने मोबाइल फोन पर 4000 बार टच करता है। अब बच्चे जन्म लेते ही ना तो बोलना सीखेंगे और ना ही चलना सीखेंगे, उससे पहले मोबाइल चलाना सीख जाते हैं और बच्चों को जन्म से ही ऐसी लत लग जाती है और बच्चे जब रोते हैं तो घर वाले उनको शांत करने के लिए उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं। स्टीव जॉब्स जिसने आईफोन को लॉन्च किया, उसने भी अपने बच्चे को 14 साल तक फोन को यूज करने नहीं दिया। पहले बच्चे क्रिकेट, गिल्ली डंडा जैसे खेलों को खेलते थे, आज बच्चे मोबाइल में पबजी, फ्री फायर जैसे गेमों को पूरे दिन खेलते रहते हैं। आजकल लोगों ने घर से बाहर खेलना, कूदना और घूमना सब कुछ बंद कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की वजह से। और बाहर जाएंगे तब भी अपने मोबाइल को ही चलाएंगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक के फाउंडर, इन्होंने इन एप्स को बनाया, वो ही इन एप्स को यूज नहीं करते। जहां पूरी दुनिया इन एप्स की इतनी एडिक्ट हो चुकी है, लोगों की स्टोरी देखना और पूरे दिन रील स्क्रॉल करना। इन एप्स को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि हमारा जैसा मूड हो वैसे ही वीडियो आने लगते हैं। अगर एक बार कोई रील को देखने लग गए तो पता ही नहीं चलता 3 से 4 घंटे कब बर्बाद हो गए। अभी के टाइम पर लोगों को अपना टाइम क्यों कीमती नहीं लगता, ये पता होते भी कि इन चीजों को यूज करने से और ना करने से हमारी जिंदगी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई खुद भी तो चलाता होगा कि हमको बोल रहा है। ये देखो, मैं अपने मोबाइल में इन एप्स को रखता भी नहीं हूँ। जब भी मेरा मन होता है इन एप्स को चलाने का तो मैं प्ले स्टोर से इनको इंस्टॉल करके 15 से 20 मिनट तक चलाकर फिर से डिलीट कर देता हूँ। और जो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ वो बात बिल्कुल रियल है, चाहे आप कुछ भी समझें। और गेम्स में तो लोग इतने एडिक्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से ये गेम्स में किल हो जाते हैं तो ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कई सारे लोगों ने तो पबजी की वजह से सुसाइड कर ली है और कई सारे लोगों ने अपने माँ बाप को ही मार दिया, सिर्फ और सिर्फ गेम्स में लेवल को पार करने के लिए। हमारे माइंड में एक हार्मोन्स होता है डोपामाइन नाम का, हमें जिस चीज में मजा आने लगता है तो डोपामाइन बढ़ता रहता है और हमें उस चीज की लत लगती रहती है। स्मार्टफोन तो हमारी मेमोरी को किस तरह से डैमेज करता है आओ बताता हूँ। हमारी मेमोरी 2 टाइप की होती है, पहली शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड दूसरी लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये मेमोरी एक वक्त में एक ही चीज को ट्रैक कर सकती है। उनसे बार बार डिस्टर्ब होने की वजह से हम छोटी छोटी चीजों को भूलने लगते हैं, जैसे किसी से मिलना या अचानक से किसी का नाम भूल जाना। ये सब चीजें हर वक्त मोबाइल यूज करने से होती हैं। हमारा ब्रेन फालतू के कंटेंट से भर जाता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी सप्ताह, महीना और सालों की पुरानी इंफॉर्मेशन को याद रखती है।
कोई भी इंफॉर्मेशन पहले हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर होती है। लेकिन फोन हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को इतनी बुरी तरीके से डैमेज कर देता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंच ही नहीं पाती। हम किसी भी चीज को याद नहीं रख पाते, कई सारी चीजों को भूल जाते हैं मोबाइल की वजह से। अपनी हेल्थ को और अपने कई सारे पैसों को बर्बाद कर देते हैं। कई सारे घटिया ऐप पर पैसे हार जाने के बाद वे डिप्रेशन में चले जाते हैं और गलत कदम उठाने लगते हैं। ज़्यादा मोबाइल देखने से हमारी आंखों पर एंड हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर कई सारे लोग मुझसे बोलेंगे कि भाई इसका सॉल्यूशन तो बता दे, लेकिन मैंने कई सारे वीडियो देखे हैं इसी से रिलेटेड। उन वीडियोस में इस चीज़ का सॉल्यूशन बताया हुआ है, लेकिन उससे कोई भी फायदा नहीं है। जिसको अपनी लाइफ में कुछ करना होगा वो किसी के कहने से नहीं, अपने डिसीजन लेने से ही कुछ कर पाएगा और अपने आप को इन घटिया ऐपों से बर्बाद होने से रोक पाएगा। जिस किसी भाई को अपनी लाइफ में कुछ करना होगा और कुछ बनना होगा, अपने लिए ना सिर्फ अपने माँ बाप के लिए। अगर आपको एजुकेशन ट्रैप के बारे में जानना है, कैसे लोग अपनी ज़िंदगी को एजुकेशन ट्रैप में फंसाकर बर्बाद कर लेते हैं, मेरी इस वाली वीडियो को ज़रूर देखना।